बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सदर अली अहमद साहब की सदारत में सम्मान समारोह का आयोजन हुई, जिसमें क्षेत्रीय सरदार साहबान को मोमेंटो व शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के क्षेत्रीय सरदार जनाब रमज़ान अली साहब ने बताया कि हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि काफ़ी वर्षों से सरदार साहबान समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे सरदार साहबान का हौसला बढ़ाने पर के लिए प्रोग्राम बनाया जाए। बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों में गरीब लड़कियों की शादी में मदद की जाती है, इलाकाई कमजोर लोगों की बीमारी में आर्थिक रूप से मदद दिया जाता है, जिसको लेकर हर साल बजट पास किया जाता है और हर साल कितनी रकम कहां खर्च हुई इसका भी हिसाब किताब इसी कार्यक्रम में दिया गया। और इस कार्यक्रम में एक ऐलान किया गया कि जो बच्चे शिक्षा हासिल करने में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे बच्चों की इच्छा की जिम्मेदारी तंजीम की जिम्मेदारी होगी। इसको लेकर आज इस कार्यक्रम में ऐलान किया गया। देखिए बनारस की आवाज न्यूज़। और आपकी गुलपोशी जनाब हाजी लाल मोहम्मद उर्फ लालू साहब करेंगे। जनाब हाजी नूरुद्दीन मोहम्मद उर्फ लालू साहब करेंगे। जनाब माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जनाब गुलपोशी जनाब रमज़ान अली साहब करेंगे। जनाब रज़्ज़ाक महतो साहब बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सदर जनाब सरदार अली अहमद साहब की सदारत में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है। ये रिवायत 400 साल से कायम है। ऐसा मुकाम अंजाम दिया करते हैं, ये बड़े खुशी की बात है। मैं आपको बता दूं कि जहां ये निजाम कायम नहीं है वहां सारे मामला पुलिस स्टेशन में या इलाकाई अदालत में पहुंच जाया करते हैं, लेकिन अंदर का ये जो दस्तूर कायम है, हमारे बुजुर्गों ने ये जो दस्तूर कायम किया है, मैं उन बुजुर्गों को मैं आज के इस बुनकर बिरादराना तंजीम के तमामी अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये सिलसिला ये निजाम इंशाअल्लाह रहमान शहर बनारस की ये जो रिवायत है, ये जो निजाम है, ये जो दस्तूर है, ये पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दिया करता है। तो बता दूं कि आज से तकरीबन हो रही है। जनाब सरदार अली अहमद साहब के दस्ते मुबारक हो रही है। जनाब शमसुद्दीन आपकी गुलपोशी बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सदर जनाब अलहाज अली अहमद साहब के दस्ते मुबारक हो रही है। जनाब मोहम्मद जुबैर जनाब जा रही है। हो रही है, कोशिश की जा रही है। वो होते हैं अजीम, अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपके इस काम को जो है कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम आपके कारोबार में जिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हम आपकी साल को होगी इंशाअल्लाह। आप हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला जनाब अब्दुल बशीर उर्फी साहब और आपकी सरपरस्ती में इस तंजीम के अफराद जो है अपने कामों को अंजाम देंगे। इस इलाके की ये जो तंजीम है उनका अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपको एजाज़ी सनद से नवाजा जा रहा है और आपकी सरपरस्ती में इस इलाके के लोग अपने कामों को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। जनाब आपके दस्ते मुबारक से आपसे गुलपोशी की जा रही है। जनाब हाजी जलील जनाब
की जो कोशिश करेंगे। जनाब अनीसुर रहमान साहब की गुलपोशी होकर बिरादराना तंजीम, जनाब हसीन अहमद उर्फ बबलू साहब, जनाब अब्दुल जलील साहब, जनाब शमशाद अली अहमद साहब के दफ्तर मुबारक से उनकी गुलपोशी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज वाराणसी के फुलरिया में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे और हमारे साथ सरदार रमजान नबी साहब जुड़ चुके हैं, जो फुलरिया सरदार साहब हैं। बात करेंगे सरदार साहब, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम हमारा था आज जो हमारी कौम की खिदमत करते करते माजूर हो गए थे, उनके लिए हम लोग सम्मानित उनको कर रहे थे कि जो हमारी जो लोग अपना जीवन दिए हैं, कौम की खिदमत किए हैं, तो उनको सम्मानित किया जाए। ये हमारा प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम हमारा था कि जो मेरी काबीना है उस काबीना को आप विस्तार किया जाए। यही हमारा दो प्रोग्राम था, काबीना को विस्तार करना और उनको सम्मानित करना। दूसरा प्रोग्राम हमारा चलता रहता है कि जो भी हमारे समाज में जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मोहल्ले भर का, पूरे बनारस का नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, जो उनके लिए हमारी जैसे बीमारी के लिए, शादी के लिए और कोई आपदा आ जाए, जैसे कोरोना हो या कोई बाढ़ आ जाए, इसमें हम लोग मदद करते रहते हैं हमेशा। ये हमारा काफी दिनों से चला है। और दूसरी चीज हमारा लोगों को सम्मान भी करने का, ये हमारा न पाइएगा बनारस में कोई ऐसा काज नहीं होगा कि इस तरीके से अपने मौजूद लोगों को सम्मानित करें, लेकिन हम लोग इसको भी बहुत पहले से चला रहे हैं। जो हमारी कोई बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारी कौम की सेवा करते करते उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम चलता रहता है। ऐसे में जिस तरह से बुंदरे कारोबार की हालत है, कारोबार की हालत पर जहाँ तक सवाल है, हमारा कारोबार में जो हमारे सरकार की पॉलिसी है उससे भी ज्यादा है फर्क। कि हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के लिए हमारा कारोबार बहुत पीछे जा रहा है। और बुनकर अपने जो पॉलिसी है इसीलिए परेशान है कारोबार करने के लिए, और हम इसमें और हम लोग कुछ जो होना चाहिए तरक्की बुनकरों की होना चाहिए, वो तरक्की रुकी है, इसलिए कि सरकार की पॉलिसी हमारे लिए ठीक नहीं। सरकार की पॉलिसी खराब है। आप लोग बिजली का जो है, ये बिजली का नया जो निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये भी गलत है। ये जो हो रहा है हमारे लिए नुकसान है। जो सरकार की बिजली निजीकरण कर रही है वो भी हमारे लिए नुकसान है, बेहतर नहीं है। निजीकरण हो रहा है, उसके बाद सरकार ने अभी एक काम और कर दिया है कि जो हमारा मिल चलता है कारखाना, तो उस पर कमर्शियल टैक्स लगा दिया है, वो भी हमारे लिए बोझा है। तो हमें सरकार की तरफ से तरह तरह की परेशानियां झेलने में आती है। तो आज ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सरदार साहब से, रमजान सरदार साहब फुलरिया के रहने वाले, काम करते रहे हैं और बराबर जो है कि नई नई पॉलिसी यहाँ पे आती रही है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि तमाम भूमि बिरादराना तंजीम जो है उसको लेकर अलग अलग जो गाइडलाइन होती है, लेकिन यहाँ जो है अलग काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे खिदमत खल्क हो रहा है। शादी विवाह के लिए भी फंड निकाले जा रहे हैं और यहाँ पे बीमारियों के लिए भी फंड निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ गुजरात साहब भी जुड़ चुके हैं और बात करेंगे कि वो इन तमाम कार्यक्रमों को किस तरह से संचालित करते हैं और क्या कहना चाहेंगे इतने बेहतरीन प्रोग्राम के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गुलजार अहमद बनारसी, बनारस के तमामी प्रोग्राम को मैं निजामत के कामों को अंजाम देता हूँ और मैं अपने सरदार साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरदार साहिबान जो है अपने प्रोग्रामों में मुझे इनवाइट करते हैं, मुझे याद किया करते हैं। जी तो मैं जलसे और मुशायरों के लिए जाना जाता हूँ, लेकिन पिछले 2-3 साल से हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम के अंदर चाहे वो 14 हो रही हो, 5 रही हो, 22 रही हो, ये सरदार साहिबान जो है हमको याद करते हैं। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है
हमारे सरदार साहब की सदारत में बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सदर जनाब सरदार अलहाज अली अहमद साहब की सदारत में प्रोग्राम हुआ है और ये प्रोग्राम को अंजाम दे रहे थे जनाब सरदार हाजी अमीरुल्लाह साहब। यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने ये देखा कि हमारे इस इलाके के जो सरदार साहब ने बनाया है, पूरे शहर के अंदर ऐसा मामला मेरे जहन में ऐसा नहीं आया। वो ये है कि हमारे सरदार साहब ने अपनी तरफ से एक ऐलान ये किया है कि हमारे इस इलाके की जो गरीब बच्चियां हों या वो बच्चे हों, जो गरीब हों नादार हों, जैसे कि उनके वालिदैन जो है उनके अखरायात, उनके ऊपर जो अखरायात खर्च हुआ करते हैं पढ़ाई के अंदर, चाहे वो फीस हो, किताब कापी का खर्च हो, वो नहीं उठा पाते। तो उसके लिए हमारे सरदार साहब ने ये ऐलान किया है कि ऐसे बच्चियों को हम पढ़ाएंगे, चाहे वो बच्चे हो या बच्चियां हो हमारे इस इलाके की। ये बहुत ही अच्छी बात है और इस बात को लेकर के मैं सरदार साहब को, उनकी पूरी काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। ठीक बनाते बाद नीचे पर नए चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके आप भी रख सकते हो।